डिस्कशन करेंगे तकनीकी विकास। तकनीकी विकास भारत में 2047 में तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की अद्वितीय संभावनाएं हैं। इस युग में ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ भारत उच्च स्तरीय तकनीकी उपकरणों के विकास में अग्रसर हो सकता है। इससे उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आर्थिक प्रगति। एक विकसित भारत 2047 भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकता है। यह आर्थिक विकास गरीबी को अलगाव करने, रोजगार के अवसर को बढ़ाने और जनसंख्या के संतुलन को सुधारने में मदद कर सकता है। सामाजिक उन्नति। सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक विकसित भारत 2047 में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार हो सकता है। यह एक समान और समृद्ध समाज की ओर प्रेरित करता है। ये तो हमारी संभावनाएं हो ही सकती है। जो मैंने लिखने का प्रयास किया है वो एक मतलब लॉजिकली जो मेन फैक्ट्स हैं उन पे लिखने का प्रयास किया। शायद आप लोगों को समझ में भी आया ही होगा। ये सारी चीजें मतलब बहुत जरूरी है एक देश के अंदर, डेवलप नेशन के अंदर। मेन चीज तो हम कह सकते हैं रोजगार को बढ़ाना। रोजगार अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि गरीबी तो आनी ही है देश के अंदर। और जिस वजह से हमारे जो पिछला जो एरिया होता है, पिछड़ा जो वर्ग हो कह सकते हैं हमको, वो इन सब चीजों से जूझ ही रहा है। उनको मतलब टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं मिल पा रही है। कुछ कुछ एरियाज में नहीं, मतलब प्रॉपर वे से इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो हर चीज से वंचित रह जाते हैं। कुछ गरीब जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता यही रहती है कि हमें मतलब हमारे बच्चों को भी बड़ा होके ये गरीबी से ही निकालना है। हमारा तो निकल गया है, उनका भी निकल जाएगा। तो उनके मन में हमेशा से यही रहा है। उनको कभी आगे बढ़ने की प्रॉपर जो फैसिलिटीज जो बोल सकते हैं वो नहीं मिल पाती है। चुनौतियां कह सकते हैं कि सांस्कृतिक समाधान। भारत 2047 में सांस्कृतिक विविधता और समाधान एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। समाज में विविधता को समझने और सम्मानित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण। विकसित भारत 2047 में पर्यावरण संरक्षण और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए नवीनतम तकनीकी और कानूनी उपाय अपनाने की जरूरत होगी। सरकार के जो प्रयास कह सकते हैं हमें जो करने चाहिए सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करना, जैसे कि सड़क, बिजली, ऊर्जा आदि। इससे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और नए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान। कई तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि हो। सामाजिक सुरक्षा और समानता। गरीबी और असहाय वर्गों के लिए सुरक्षा और समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और व्यापार में नए अवसरों को प्रोत्साहित करना। कृषि और ग्रामीण विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक निवेश करना और कृषि में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। ये सारी चीजें जो सरकार को करनी चाहिए और इवन कुछ कुछ जगह पे सरकार कर भी रही है। कह सकते हैं कि सरकार के साथ में हमें भी सरकार को सहयोग देना ही चाहिए। अगर ये तो नहीं है कि सरकार हमें 5 किलो सिर्फ राशन देगी तो हमारा जीवन उसमें ही निकल जाएगा। अगर हम खुद भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर सरकार भी कितना ही देगी 5 किलो राशन। हम लोग हमेशा हर वक्त सरकार पे ब्लेम कर देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। आज करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को बढ़ाने, सरकार को उत्साहित करने के लिए हमें भी सरकार का साथ देना बहुत जरूरी है। इवन हम अपने ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं कह सकते, तो छोटे स्तर पे भी सरकार की हेल्प कर सकते हैं। जैसे इन गांव में कह सकते हैं कि कृषि कृषि और ग्रामीण विकास। कृषियों के लिए सरकार ने काफी चीजों के पेस्टिसाइड्स वगैरह, सीड्स की प्रोवाइडेशन, हर चीज को कर रखा है। अब सरकार का ये तो है नहीं कि भाई क्लाइमेट के ऊपर सरकार का जोर चल रहा है। इफ अगर मतलब सरकार ये भी है कि फार्मर्स को सरकार आज के टाइम पे हर चीज प्रोवाइड कर रही है। भारत 2047 में दिशा निर्देश हो सकता है जिसमें तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के माध्यम से देश अपने सपनों को पूरा करता है।
हालांकि इसके लिए सामाजिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने और पर्यावरण संरक्षण में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया कीर्ति जी। दिस इज समथिंग कॉल्ड कि आप तैयार करके आए। अगर आप तैयार करके कोई भी विषय पे आते हैं, थोड़ा पढ़ के आते हैं और लिख करके ले आते हैं, तो यू कैन बी फ्लॉलेस, और आप बहुत ही विश्वास तरीके से, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई तैयार करके लाया है सर विकसित ये भारत सर ये 2047? मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू था इस टॉपिक के ऊपर, और बिल्कुल बिल्कुल, हमें मैंने बहुत पर्सनली पॉइंट ऑफ इजीली व्यू नहीं चाहिए। लैंग्वेज में ही इसको राइट डाउन किया। हाँ बिल्कुल, आप करिए, बताइए। अच्छा ओके, कीर्ति जी ने बताया ना। सर नहीं, और कोई बता रहा था, ज्योति जी बोलिए। ज्योति जी कुछ बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम्म, आज का जो हमारा विषय है वो है विकसित भारत 2047, जिसके बारे में हमारे साथी ने बहुत अच्छे से हमें बताया, समझाया। तो मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा विकसित भारत का जो उद्देश्य है और किस तरह से ये आया, तो जो अंतरिम बजट था हमारा 2024 का, जिसको मतलब हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसमें उल्लेख किया विकसित भारत के बारे में, जिसके थ्रू देश का जो हमारा सर्वव्यापी और सर्वांगीण विकास जिसको बोल सकते हैं, वो हम कर पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, और 2047 तक हम अपनी 100वीं स्वतंत्रता तक पहुंच जाएंगे। और इसमें तब तक हमें विकसित देश बनने का जो हमारा लक्ष्य है उसको भी पा सकेंगे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो हमारा मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो पिछड़े हुए वर्ग है, जो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, उसको अपने साथ चलाना और आगे बढ़ना। तो जो हमारा विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसके 4 स्तंभ हैं: युवा, गरीब, महिला और किसान। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि युवा रोजगार के कारण गरीब को सही ढंग से जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। महिला हो गई, उनको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसान भी कहीं न कहीं पिछड़े हैं ही, जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो इन चारों वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए ही एक तरह से बढ़ाने के बाद ही हमारा देश विकसित हो सकता है। तो हमारा जो ये 4 स्तंभ है, उस पे काम करने की आवश्यकता है, और यही हमारे 4 स्तंभ है विकसित भारत के। इसके अलावा विकसित भारत जो है उसके 5 विषय भी, जो मतलब हमारा जो स्तंभ है उसी से रिलेटेड विषय भी है। जैसे कि पहला हमारा था युवा, तो युवा के लिए हमें नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी वगैरह में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि रोजगार की संभावनाएं बढ़ सके। उसके बाद है सशक्त भारतीय। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, नारी शक्ति, खेल, या फिर समाज की जो भी मूलभूत जो ढांचा जिससे बनता है, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए इसमें भी काम, ये भी हमारा एक विषय है। उसके अलावा संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था। अब हमारी अर्थव्यवस्था टिकाऊ नहीं होगी तो रोजगार की जो समस्या है, या फिर जो उद्योग है जिससे रोजगार जनरेट होता है, ये नहीं हो पाएगा। तो ये भी इसका एक विषय है। उसके अलावा सुशासन और सुरक्षा। सब दिशा में काम करने के बाद अगर हम सुशासन और सुरक्षा को छोड़ देंगे तो कहीं न कहीं हमारा देश पीछे रह जाएगा। उसके बाद है विश्व में भारत। अभी हम देख रहे हैं कि भारत पूरे विश्व में छाया हुआ है, सब जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। तो ये पाँचों विषय हैं विकसित भारत के। इसके अलावा अगर हम बात करें विज़न की, तो जो विज़न के बारे में तो ऐसे मैंने बताया है शुरू में, लेकिन फिर भी इसमें कुछ है जिसको मैं एक लाइन में बताना चाहूँगी कि इसमें आधुनिक बुनियादी ढाँचे, प्रकृति और सभी क्षेत्रों के सभी नागरिकों के लिए अपनी क्षमता तक पहुँचने का जो अवसर है, उसको
देना, यही इसका विज़न है। और एक चीज़ और है कि ये जो विकसित भारत का लक्ष्य है, इसको पहुँचने के लिए मतलब इसको पाने के लिए हमारी जो सरकार है, उन्होंने माई गवर्नमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया है। उसपे आप जाके अपने विचार, सुझाव और जो भी आपके थॉट्स हैं, वो जाके वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इसके लिए प्राइज़ मनी की भी व्यवस्था की गई है। और कुछ विभिन्न पहलू है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास। तो एक विकसित जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो लचीली होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि सभी नागरिकों को अवसर और उच्च जीवन का जो स्तर है, वो मिल पाए। और इसीलिए उद्यमिता, नवाचार वगैरह जो है, उसके बारे में इसमें बात कही गई है। इसके अलावा पर्यावरणीय स्थिरता जो है, अ, भारत की जो जैव विविधता है और प्राकृतिक संसाधन है, उसको संरक्षित करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अम, हमारा जो भारत है, वो स्वच्छ और हरित होना चाहिए, तभी जाके हम इस लक्ष्य को पाने में सफल हो पाएँगे। इसीलिए हमारे पर्यावरण को पुनर्स्थापित, संरक्षित और करने की आवश्यकता है। उसके अलावा सामाजिक प्रगति की अगर बात करें, तो एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जिससे सभी नागरिकों की जो गरिमा है और कल्याण है, वो सुनिश्चित हो पाएगा। और न्याय, समानता, विविधता पर आधारित भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका सम्मान करने में भी लोगों को सक्षम होना चाहिए। जैसा कि हम देख पाते हैं कि अभी जितने भी हमारी विरासत है, उसको बहुत सारे लोग खराब कर रहे हैं। ख़ैर, सरकार और बहुत से जो समाज के और दूसरे जो वर्ग हैं, वो कोशिश करते हैं उसको बचाने की, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो उसको खराब करते हैं। उसके अलावा सुशासन की अगर बात करें, तो सुशासन जैसे कि अभी कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसमें डेटा एकत्र किया गया, विश्लेषण के लिए टीम वर्क या चिंतन वगैरह, तो ये सब जो होता है, इसको भी सिक्योर करने की आवश्यकता है। तभी जाके हम विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसको हम पा सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, इतना ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सब कुछ प्रेजेंट किया आप लोगों ने। और कोई इस पे अपने विचार रखना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। ज्योति जी कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, ज्योति जी कह दिया। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। टॉपिक हमारा है आज का, इंडिया वांट्स टू बी डेवलप्ड नेशन बाय 2047, है ना? ये टॉपिक है ना आज का हमारा। जी सर, डेवलप्ड नेशन। तो 26 लोग हैं मुझे लेकर के, इंक्लूडिंग मी। कितने लोग ईमानदारी से बताएंगे, कितने लोग आज रात को 12 बजे से पहले इस टॉपिक पे मुझे हिंदी या अंग्रेजी में, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, दोनों में से किसी भाषा में आप लिखने के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि एसएससी को हिंदी इंग्लिश में ही चाहिए, मुझे ऐसे लिख करके सबमिट करेंगे। मुझे सबमिट नहीं करेंगे, आरएपीसी पेड बैच ग्रुप में डालेंगे। पेड बैच ग्रुप कितने लोग डालेंगे? नहीं, मैं नोट कर रहा हूं। शैलेंद्र जी, पूजा जी, मनु जी, एक ही बार हाथ उठा, एक ही बार भेजना है। नेमत जी, एक ही बार, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आएगा। शैलेंद्र, पूजा, मनु, नेमत, शशिकांत जी। और सर जो लोग पैड बैच में ये नहीं वाला, है ये इस तो बार ये वाला करना है, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा यहाँ से। सर जो पैड बैच में नहीं है तो वो लिख के भेज सकते हैं क्या उस ग्रुप में? कौन है पेड बैच में नहीं है? कौन है? सर मैं नहीं हूँ। आप कैसे नहीं है पेड बैच में? अच्छा, आप यूपीएससी में है ना? जी।
तो आप राजभाषा इंटरव्यू वाले ग्रुप में भेजिए, ओके सर। है ना, आप राजभाषा इंटरव्यू वाले ग्रुप में लिख के भेजिए। हाँ, राजभाषा इंटरव्यू वाले ग्रुप में लिख के भेजिए, नहीं तो आरएपीसी पेड बैच वाले ग्रुप में चलेगा। शीला जी हो गई, और बाकी लोगों को क्या करना है, मतलब बाकी जो लोग हैं, बाकी 20 लोग। गुड्डू जी, चलिए ठीक है। सर बाकी मेरा रफ वर्क है पर मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग में हूँ। ठीक है, कोई बात। और ऋषि जो ठीक है, जिनको कुछ जेन्युइन इशू है उसके, उनका तो नहीं बोल सकते। प्रशांत जी ठीक है, मतलब इतना देर लग रहा है, ये आप ही को लिखना है। मनीषा जी ठीक है, अमित जी ठीक है, और कीर्ति ठीक है, राकेश जी, सनोज जी ठीक है। तो जितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोग आज निश्चित तौर पे बढ़िया तरीके से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, मतलब जैसे आप लिखते हैं, जो आप बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे तरीके से कीर्ति ने और ज्योति ने बताया, अलग अलग पिलर्स क्या क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, मतलब इतना बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया गया। बट ये दिमाग में रहेगा क्या हमारे, नहीं ना, हमारे दिमाग से निकल जाएगा। मतलब अभी सुना हमने, थोड़ी देर के बाद और बाकी चीजों में बिजी हो जाएंगे, ये दिमाग से निकल जाएगा। तो यदि इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसको हम ऐसे के फॉर्म में बना लेंगे, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इनके विचारों को लिख लेंगे, तो ये हमारे लिए हमेशा एक निधि के रूप में संचित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बढ़िया तरीके से एक नोटबुक खरीदिए, और उस नोटबुक के ऊपर पूरा मटेरियल लिखिए, और लिख करके आप इसे जो है अपने पास रखिए, जो भी हम डेली डिस्कशन टॉपिक्स कर रहे हैं। आपको कहीं किसी और जगह पे पढ़ने की और जाने की और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे के लिए इतना अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है मुझे शाम को, आज रात को 12 बजे से पहले ग्रुप में इंडिया एज डेवलप्ड नेशन एट 2047, विकसित भारत @2047, हिंदी में या इंग्लिश में आप लेके सबमिट करेंगे। ठीक है, डन। जी सर। चलिए, शहीद दिवस के ऊपर शीला जी, शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाना शुरू किया गया, क्या क्या इसके महत्व हैं, क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम सेशन को फॉलो अप कर लेंगे।